तो चलिए आज चलते हैं वियतनाम के एक छिपे हुए खजाने फुकोक आइलैंड की सैर पर। एक ट्रैवलर के एक्सपीरियंस से जानेंगे कि इस खूबसूरत आइलैंड पर वो भी बजट में कैसे घूमा जा सकता है। अच्छा, कभी सोचा है कि वियतनाम में एक ऐसा आइलैंड हो सकता है जो बाली या मालदीव से भी बेहतर हो? जी हाँ, इसे वियतनाम का हनीमून आइलैंड भी कहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई बाली और मालदीव को टक्कर दे सकता है? चलिए इसी बात का पता लगाते हैं। तो वियतनाम का हनीमून आइलैंड फुक वोक आखिर ये कपल्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन क्यों माना जाता है? देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ आपको एक शानदार एक्सपीरियंस और बजट के बीच एक जबरदस्त बैलेंस मिलता है। मतलब न तो ये बहुत ज्यादा महंगा है और न ही एकदम सस्ता, एकदम परफेक्ट। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, 30 दिन का वीजा फ्री रूल। ये काम कैसे करता है? क्योंकि हर इंटरनेशनल ट्रैवलर के दिमाग में सबसे पहले यही आता है, क्या वीजा चाहिए? तो चलिए समझते हैं कि यहाँ बिना वीजा के कैसे घुमा जा सकता है। तो अच्छी खबर ये है कि फुक वॉक के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीज़ा एग्जेम्पशन पॉलिसी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कुछ खास शर्तों के साथ किसी भी देश का टूरिस्ट 30 दिनों तक बिना वीज़ा के इस कमाल के आइलैंड पर रह सकता है। हाँ, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। पहली, आपको सीधे फुक वोक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही लैंड करना होगा। दूसरी, आप यहाँ से वियतनाम के मेनलैंड मतलब हनोई या हो ची मिन सिटी जैसी जगहों पर नहीं जा सकते। तीसरी शर्त, आपके पास किसी तीसरे देश के लिए एक कंफर्म्ड फ्लाइट टिकट होनी चाहिए। और आखिरी बात, आपका स्टे 30 दिनों से ज़्यादा का नहीं हो सकता। तो ये पॉलिसी किसके लिए बेस्ट है? उन लोगों के लिए जिनका पासपोर्ट अभी अभी बना है, या फिर जो लोग अचानक से हनीमून प्लान कर रहे हैं और वीज़ा के लंबे चौड़े चक्करों में नहीं पड़ना चाहते। उनके लिए ये एकदम सही है। चलिए अब जरा प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं, मतलब सफर और उसमें आने वाली मुश्किलें। इस ट्रैवलर की कहानी से समझते हैं कि जब आप प्लान करते हैं तो क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो हुआ ये कि सफ़र की शुरुआत में ही एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गई, और ये प्रॉब्लम थी बजट एयरलाइन वियतनेट की फ्लाइट पर बैगेज अलाउंस को लेकर। और इस गड़बड़ की वजह से उन्हें चेक इन काउंटर पर सीधे सीधे लगभग 7,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ गए। प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने 20 किलो बैगेज के पैसे पहले ही दे दिए थे, लेकिन वो एयरलाइन के सिस्टम में शो ही नहीं हो रहा था। तो अब पैसे तो लग गए और रिफंड के लिए मेक माई ट्रिप से अलग से बात करनी पड़ेगी। ये एक अलग ही सिरदर्द है। तो इससे सीखने वाली बात क्या है? हमेशा हमेशा बैगेज रूल्स को डबल चेक करें, और अगर आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से बुकिंग कर रहे हैं तो सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है, इसके लिए तैयार रहें ताकि ऐसे महंगे सरप्राइज से बचा जा सके। चलिए इन सब दिक्कतों के बाद अब फाइनली फुक वॉक पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सबसे पहले क्या-क्या चीजें जरूरी होती हैं उस पर एक नजर डालते हैं। तो इमिग्रेशन को लेकर थोड़ी टेंशन थी कि शायद सवाल जवाब होंगे, लेकिन सब कुछ एकदम मक्खन की तरह स्मूथ था। कोई सवाल नहीं पूछा गया, बस पासपोर्ट पर स्टैंप लगा और 30 दिन का स्टे मिल गया। कमाल है। इमिग्रेशन के बाद सबसे पहले दो काम, सिम कार्ड और लोकल करेंसी। तो सिम कार्ड का सीन ये था कि सिर्फ $5 यानी करीब 450 रुपए में 5 दिन के लिए अनलिमिटेड इंटरनेट मिल गया। हाँ, लोकल कॉलिंग नहीं थी इसमें। और करेंसी है वियतनामी डोंग, और रेट सुनिए, 1 इंडियन रुपी के बदले लगभग 285 डोंग। मतलब यहाँ आकर तो लाखों में खेलना है। ये करेंसी कन्वर्जन थोड़ा समझते हैं। देखिए, 5,000 डोंग का नोट मुश्किल से 18-20 रुपए का है, और जो 5 लाख डोंग का नोट है वो करीब 1750 रुपए का। तो जब वहां लाखों में खर्चा हो रहा हो तो घबराना नहीं है, ये बस जीरो का खेल है। अब आते हैं उस बात पर जिसका सबको इंतजार रहता है, बजट पर आइलैंड लाइफ। आखिर फुक वोक में रहना कितना सस्ता है? चलिए देखते हैं कि कैसे कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा मजा लिया जा सकता है। ये कीमत सुनकर शायद यकीन न हो, एक रिजॉर्ट में जिसमें शेड पूल भी था, एक प्राइवेट बंगला मिला सिर्फ 1600 रुपए प्रति रात में। सच में कमाल का रेट है। अब घूमने फिरने की बात करें तो आइलैंड एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा तरीका है स्कूटर। और 3 दिन के लिए स्कूटर रेंट पर लिया तो एक दिन का पड़ा सिर्फ 450 रुपए। हाँ, एक बात याद रखने वाली है कि अगर सिर्फ एक दिन के लिए लेंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। और ये जगह कितनी सस्ती है, इसका एक और छोटा सा उदाहरण देखिए। एक हेयर कट और बियर्ड ट्रिम सिर्फ 350 रुपए में,
इससे अंदाजा लगता है कि यहाँ रोजमर्रा की चीजें भी कितनी बजट फ्रेंडली हैं। तो स्मार्ट तरीके से घूमने फिरने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली, स्कूटर हमेशा ज्यादा दिनों के लिए रेंट पर लें, सस्ता पड़ता है। टैक्सी के लिए ग्रैब ऐप काम करता है, लेकिन छोटी दूरी के लिए थोड़ा महंगा लग सकता है। और हाँ, एयरपोर्ट पर टैक्सी वालों से सावधान रहें। ऐप पर जो प्राइस है उसी पर टिके रहें। तो एक तरफ वीजा फ्री एंट्री, दूसरी तरफ इतने कम खर्चे और ऊपर से एक खूबसूरत ट्रॉपिकल आइलैंड का एक्सपीरियंस। इन सब को मिलाकर क्या फूकवोक अगली ट्रिप के लिए सबसे आसानी से पहुंचा जाने वाला ट्रॉपिकल पैराडाइज हो सकता है? ये सवाल सोचने के लिए है।